शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु जिज्ञासु मित्र, ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, इसका आपने अत्यंत श्रद्धा के साथ पान किया है। अब इस उपदेश का उपसंहार से तात्पर्य होता है कि जो अब तक कहा गया उसको संक्षेप में, सार रूप में व्यक्त करना ये उपसंहार कहलाता है। कि भाई मोटी मोटी सी बात अब ये समझिए। तो गुरुदेव शिष्य के अनुभव को श्रवण करने के उपरांत उसी बात को और सार रूप में हमारे सम्मुख लगभग 50-55 श्लोक हैं, इसमें हमारे सम्मुख रख रहे हैं। जब गुरुदेव ने शिष्य को प्रणाम करते हुए देखा तो प्रसन्न चित्त होगा। अब वह कहते हैं कि हे वत्स, ये जो आध्यात्मिक दृष्टि है, इससे जब चित्त शांत हो जाता है और शांत चित्त के द्वारा जो निर्णय होता है वह एक ही निर्णय है कि ब्रह्म का जो प्रवाह है, या को ब्रह्म की प्रतीति का ये जो प्रवाह है, या कहो दूसरे रूप में संसार की प्रतीति का जो प्रवाह, ब्रह्म या संसार दोनों एक ही बात है। कहते सब ब्रह्म में ही प्रतीति है। भ्रम जनित जो संसार है, इसकी सब ब्रह्म में ही प्रतीति है। ये संसार ब्रह्म में ही प्रवाहित हो रहा है, ये संसार ब्रह्म में ही विराजमान है। इस भ्रम का आधार ब्रह्म ही है। ज्ञान में दृष्टि से जब संसार के कण कण को आप देखोगे, उसका अवलोकन करोगे, उसका शोधन करोगे, क्योंकि शोधन करना जरूरी है। तो शोधन करने पर आपको सर्वत्र एक ही तत्व देखने को मिलेगा, और वह है सत्य स्वरूप ब्रह्म। उस सत्य स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। इसलिए क्यों इधर उधर दृष्टि घुमाते, क्यों
ये बुद्धि विश्व में रमण कर रही है। अरे परमानंद रस को छोड़कर क्यों बुद्धि को विषयों में गुजार रहे हो? जब साक्षात परमात्मा का अनुभव हो गया तो फिर इधर उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता क्या है? जैसे कहते हैं कि जब तुम्हें पूर्ण चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं, रात्रि का समय, पूर्णिमा तिथि, और पूर्णिमा तिथि में पूर्ण यौवन के साथ उदित हुआ चंद्रमा, ये तो उसका जो आनंद है वो किसी ड्राइंग शीट पर बने हुए चंद्रमा से थोड़े ना उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। किसी वस्त्र पर बना हुआ चंद्रमा, किसी कागज पर बना हुआ चंद्रमा आकर्षण का केंद्र तो हो सकता है, लेकिन उससे शीतलता नहीं मिल सकती। उससे वो प्राकृतिक जो छठा है, वो जो चांदनी का प्रवाह है, वो थोड़ा ना हो जाएगा। चांदनी कहां से लाएंगे, शीतलता कहां से लाएंगे? तो जब सच्चा आनंद अपने आत्मा का मिल रहा हो तो ही बस इन विषयों के आनंद में क्यों बुद्धि को घुसाता है? असत पदार्थ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है, संसार के जितने भी भोग हैं वो कभी आपको तृप्ति परोस नहीं सकते, उससे कभी तृप्त हो नहीं सकते। अपना अनुभव देख लो, आज तक तृप्त हुए क्या? जिस चीज से भी आपने तृप्त होना चाहा, आज तक बता दो अगर कोई तृप्त हो पाया। इतने वस्त्र आपने बाजार में जा जा करके खरीदे, हुए क्या तृप्त? इतने आभूषण बाजार में जा जा करके देखे, छांट करके लेकर के आए, लेकिन तृप्त हुए क्या? अगर तृप्त हो जाते तो फिर आगे उनकी वासना ना हो, उनकी इच्छा ना हो, चाहत ना हो। हलवाई की दुकान पर जा जा करके न जाने कितनी बार कितनी मिठाइयां लेकर के आए, वो खाई है, तृप्त हुए क्या? अगर तृप्त हो गए होते तो आगे खाने की इच्छा ना होती। विचार कीजिए, न जाने कितने पदार्थों का भोग इसी शरीर में अगर मैं बात करूं कितनी बार लगा चुके हो, लेकिन फिर भी अनेकों बार भोग लगाने के बाद भी अभी भी भोगने की इच्छा बनी हुई है। कहते अगर भोगने की इच्छा बनी हुई है तो फिर तृप्ति कहां? लेकिन कहते हैं अगर एक बार परमात्मा स्वरूप का आनंद अनुभूत कर लिया तो फिर तृप्त हो जाओगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए मिल जाएगा। सांसारिक जितनी वस्तु है वो सदा सदा के लिए नहीं मिलती। कितने भी कीमती से कीमती वस्तु आप हीरे का हार ले आए, वो सदा के लिए नहीं है। अच्छा बताओ, अगर कोई हीरो का हार ले आए, हर समय पहनोगे क्या उसे? पहनता है कोई उसे हर समय? विवाह शादी में कहीं किसी फंक्शन में जाएंगे तो पहनेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ला करके तिजोरी में रखा जाएगा। किसी भी वस्तु को देख लीजिए, हर समय उपलब्ध नहीं है, अनित्य है, इसलिए उत्तर नहीं है। लेकिन परमात्मा हर समय उपलब्ध है, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी। इसीलिए कहा जो नित्य है उसी में तृप्ति मिलती है। ये तृप्ति नित्य में मिल सकती है भाई, अनित्य में नहीं मिल सकती, क्योंकि अनित्य तो छूटेगा भाई। जब अनित्य है तो छूटेगा, नित्य ही तो ऐसा है जो नहीं छूटेगा। क्योंकि नित्य तो जो है वो आपके बचपन में भी है, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी है,
पहले भी है जन्म से और जन्म मृत्यु के बाद भी है। इसको कहते हैं नित्य, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब में विराजमान है, कहते हैं वो सत्य स्वरूप परमात्मा, उसी से आप हम सब तृप्त हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं हे वत्स, सर्वत्र केवल अपने को देखता हुआ, अपने को अद्वितीय मानता हुआ, आत्म अनुभव करता हुआ, आनंद रस का पान करता हुआ कालक्षेप कर। कालक्षेप करने से तात्पर्य समय को निवृत्त होने दे, या इसको ये कहें कि शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होने दे। बस अब तो शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होना है। जब आत्मानंद की प्राप्ति हो गई तो वो शरीर का जो प्रारब्ध है वो हो जाए पूरा, जब हो। और इस बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कब हो, होश जब हो सो ठीक, कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, न चिंता करने की आवश्यकता भाई। अपने आप तो भाई बिल्कुल निर्विकल्प हो जा, बिल्कुल संकल्पों से शून्य हो जा, कोई संकल्प ना हो, बिल्कुल निर्विकल्प, कोई कल्पना मत कर। तेरे में कुछ भी नहीं है, तेरे में कोई न संकल्प है न विकल्प है। तेरे में तीन काल में संसार है ही नहीं, वास्तविकता ही है। कहते जिस प्रकार से आकाश में नगर की कल्पना व्यर्थ है, आकाश में नगर थोड़े ना होता, आकाश में मकान थोड़े ना होता, उसी प्रकार से कहते तेरे में संसार है ही नहीं, तीनों का। संसार की कल्पना से बाहर निकल, इस संसार में घुसने की आवश्यकता नहीं है भाई। संसार के संकल्प विकल्प की, संसार जो खड़ा हुआ है इसकी हेतु तो ये बुद्धि है भाई। इसलिए इस बुद्धि को मौन कर ले। अगर यदि तू परमात्मा को चाहता है, अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहता है, तो सबसे जरूरी है इस बुद्धि को मौन कर ले। जब बुद्धि मौन हो जाएगी अर्थात संकल्प विकल्प से विरहित हो जाएगी, तभी ये परमात्मा में टिकेगी, तभी विषयों से उपरांता होगी, और तभी तुझे अद्वैय आनंद रस की अनुभूति होगी। इसके बिना अनुभूति होने वाली नहीं है। जिसने इस तत्व को जान लिया है ना, जो इस तत्व में विराजमान हो गया है ना, अरे अपने आप के आनंद रस का पान वही कर सकता है। अब तक तो दूसरे में आनंद को छानता फिरा, ढूंढता फिरा। आनंद कहां पाना चाहा तूने? दूसरे में। जितने पदार्थ हैं वो दूसरे में तो आनंद देखना। वस्त्र दूसरे हैं उसमें आनंद देखता है, आभूषण दूसरे उसमें आनंद देखता है, भोजन दूसरा है उसमें आनंद देखता है, स्त्री पुरुष एक दूसरे में आनंद देखते हैं, दूसरा ही तो है। बालक में आनंद देखते हैं वो भी दूसरा है। अब दूसरे में जब तू आनंद को ढूंढता है तो दूसरे में आनंद है ही नहीं। कहते एक बार स्वयं के आनंद को प्राप्त कर, एक बार अपनी आत्मा के आनंद को प्राप्त कर, एक बार इन सब संकल्पनाओं से बाहर निकल, एक बार इस कल्पित भ्रांति को दूर कर, एक बार जो तूने कल्पना करके संसार बसा रखा है उसकी सीमा से बाहर निकल, एक बार उसमें आग लगा के दे। जो तूने संसार अपने मन में बसा रखा है उसमें आग लगा दे, सारे को जला करके भस्म कर, तब पता चलेगा तो ये तेरा आनंद क्या है। जब तक इस मन में आग नहीं लगेगी ना, तब तक तुझे अपने आनंद का पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि मन बहिर्मुखी है, बैठा तो अंदर है। मन है बैठा अंदर है, इसलिए अंतःकरण के रूप में कहा जाता है, लेकिन भागता बाहर। मन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बहिर्मुखी। ये मन सदा बाहर की ओर दौड़ता है, बाहर भागता है। इसलिए कहा कि भाई इस मन में आग लगा दे, इस मन को
समाप्त कर दे, इस मन को उपराम कर दे, विषयों की चाहत से बाहर निकाल करके एक बार अपने आनंद रस का पान कर। मौनी जब हो जाएगा ना, इसलिए महापुरुषों ने बार बार कहा कि मौन होना सीख, मौन रहना सीख। पहले भौतिक रूप से मौन हो, एक दिन मौन रह के देखो, एक दिन बिल्कुल ये सोच लो कि आज मुझे एक शब्द बोलना है, और फिर देखना कितनी शक्ति मिलेगी। एक दिन का मौन आपके अंदर ऐसी शक्ति का सृजन करेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर यदि एक दिन मन का मौन हो जाए, वाणी का तो हो ही जाए, वाणी के साथ मन का मौन हो जाए एक दिन, बस ये समझ लो जिसने एक दिन वाणी का और मन का मौन कर लिया ना, ये समझ लो उस दिन वो अपनी ब्रह्म स्वरूपता में रहना। प्रयास करके देखो, प्रयास करो तो सही। जैसे किसी ने आपको कह दिया भाई इतनी माला रोज करनी है जाप, अच्छी बात, माला से जाप करो, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक दिन इस मन को मौन करो। अच्छा चलो पूरे दिन नहीं कर सकते, दिन दिन में कर लो, रात को रहने दो। अच्छा चलो पूरे दिन में नहीं कर सकते, आधा दिन कर लो। चलो आधा दिन में कर सकते, 2 घंटे कह रहे, कर लोगे पक्का? देख लो। चलो एकादशी है शनिवार को, है शनिवार को एकादशी है, और अब चूंकि 2 दिन मेरे को अवकाश रखना पड़ेगा सत्संग का, तो ये समझ लो जो परसों एकादशी है, तो जो यहाँ आपका समय लगता है, इस समय में आपको मौन रहना है, संकल्प करो। वाणी का भी मौन और मन का भी मौन, ये ध्यान रखना। अजी मन तो होगा नहीं, कोशिश करो एकांत में कमरे में बंद करके बैठ जाना कमरे में, और मौन का मतलब है भगवान का भी चिंतन नहीं करना उसमें, ये ध्यान रखना। भगवान का नाम भी नहीं लेना उसमें, कोई वृत्ति नहीं। एक बार अभ्यास करके देखो और फिर मुझे बता दें कौन धुरंधर है। हाँ पहले हथियार डालने लगे, अरे करके देखो तो सही, कोशिश करके देखो तो सही है। नहीं क्यों सोचेगा, उसके दृष्टा बनो। तरीका है, जब भी मन कहीं जाना चाहे उसे मन को कहो कहां जाता है, चुप यहां बैठ। जैसे उद्दंड बालक होता है, उसे पकड़ करके जबरदस्ती बैठा देते हैं ना बांध के, ऐसे मन को बांध के बैठ, चल कहां चलता है मैं देखूं तुझे, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जो उद्दंडता करने वाला बालक होता है, जब नहीं मानता है तो माँ बाप क्या कहते, चल जहां तुझे चलना तेरे साथ साथ मैं भी चलूंगा, देखूं तू क्या करेगा तू। बस ये कहना है मन को, और फिर देखना अगर मन में एक भी संकल्प आ जाए। वो उद्दंड बालक किसी भी सूरत में जाएगा नहीं बाप के साथ, जहां उसे जाना है अपने दोस्तों में, जहां उसे मखौल करने के लिए जाना है, जहां उसे उड़दंग करने के लिए जाना है, जाएगा नहीं। ऐसे मन है भाई, ये मन उद्दंड बालक ही है, ये आपको बता दो। तो परसों को इसी बात का प्रयास करना, कल को इसी बात का प्रयास करना, 2 दिन का समय आपके पास। इन 2 दिनों में ये प्रयास आपको करना है। तो ये मन का जो मौन है, कहते हैं इससे बढ़कर के सुखदायक और कुछ भी नहीं हो सकता। बस बिल्कुल निरसंकल्प होकर अपनी चैतन्यता में विराजमान होते हुए, शरीर चले या ना चले, उठे बैठे या ना उठे बैठे, सोए अथवा जागे, हर अवस्था में आप अपनी चैतन्यता में, आप अपने साक्षित्व भाव में
विराजित रहे, ये चित्त की वृत्ति आत्म स्वरूप में लीन हो जाए। चित्त की वृत्ति आत्म स्वरूप में लीन हो जाए। इसमें यह भी नहीं कहना कि अहम ब्रह्मास्मि, ये भी कहना, क्योंकि वो भी एक वृत्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव में जीना है, ये वृत्ति नहीं है। इसी भाव में रहना, अपनी चैतन्यता, जब बिल्कुल सब कुछ मौन हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, ऐसी अवस्था है। ये आत्म स्वरूप में विराजमानता की स्थिति है, ये आत्मा की सिद्धि की अवस्था है, जहाँ न किसी देश की आवश्यकता है, न किसी काल की आवश्यकता है, न किसी आसन की आवश्यकता है, न किसी परिस्थिति की आवश्यकता है, न किसी यम की आवश्यकता, न किसी नियम की आवश्यकता, न प्राणायाम की आवश्यकता, न प्रत्याहार की, न धारणा की, न ध्यान की, न समाधि की, न किसी आसन की आवश्यकता है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं, इसमें केवल आप अपने में विराजित रहेंगे। भाई अपने आप को एक बार जान लिया तो फिर बार बार बताने की आवश्यकता थोड़ा ना रह जाती है। एक लड़की, उसका रिश्ता तय कर दिया कि फलाने से तेरा रिश्ता हो गया, अब उसने जान लिया तो हर समय वो कहेगी कि ये मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है। कहने की आवश्यकता, तो जान लिया, पता है, हाँ पति है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बालक है, ये कोई बताने की आवश्यकता थोड़ा रहती है। तो ऐसे ही जब एक बार आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो इसने कहने की आवश्यकता है, न सुनने की आवश्यकता है, न बताने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नित्य सिद्ध पदार्थ है। अब इसको कोई प्रमाणित थोड़ा ना करना है। ये मेरा बेटा है, ये किस किस को मैं प्रमाणित करूं, क्या जरूरत है? ऐसे ही ये मेरा जो आत्मा है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो है। जैसे आपका पक्का निश्चय है कि मैं फलाना हूं, मैं घनश्याम हूं, मैं शिव कुमार हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अब इसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता है क्या? ये तो माँ बाप ने बचपन में बता दिया था और हमने समझ लिया कि मैं फलाना हूं, तो बस इस तरह अपना पक्का हो गया। तो ऐसे ही गुरु ने बता दिया तू ब्रह्म है, खूब अच्छी तरह समझा दिया, शोधन करके बता दिया, माया को हटा करके बता दिया, शरीर भाव को हटा करके बता दिया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण को हटा करके बता दिया कि तू ब्रह्म है। और जब समझ में आ गया, हाँ जैसे शिष्य ने कहा ना कि मैं ब्रह्म हूं, तो उसे पता चल गया कि हाँ मैं ब्रह्म हूं। जब उसे पता चल गया, बार बार बताने की जरूरत है क्या? बार बार उसे कहने की आवश्यकता है क्या कि मैं ब्रह्म हूं? कहते हैं ऐसा है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं प्रकाश अपने में विराजमान होकर के रहें, किसी दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा न करें। दूसरे का प्रकाश आपको प्रकाशित कर ही नहीं सकता, आप तो स्वयं प्रकाश हैं। और एक बात हो, आपसे ही सारा जगत भाषित हो रहा है। ये सूरज चांद सितारे सब आपसे भाषित हो रहे हैं। सब जो वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, महान पुरुषों ने अनेकानेक प्रकार से बखान किया है, अनेकानेक अर्थ निकाले हैं कि सूर्य प्रकाशित करता है, चंद्रमा प्रकाशित करता है, आदि आदि। कहते इस आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं करता, ये आत्मा ही सबको प्रकाशित करती है। सब इस आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं भाई। इसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है। जैसे हीरा है, हीरा वो तो स्वयं प्रकाश है भाई, उसे प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि प्रकाश उसके अंदर स्वतः ही विराजमान है। ऐसे ही आप स्वयं प्रकाश है। आपकी शक्ति तो भाई अनंत है। आप छोटी मोटी शक्ति प्राप्त कर लिया, ये मैं फलाना मंत्री बन गया, कुछ शक्ति मिल गई, जल मंत्री बन गया, सिंचाई मंत्री बन गया, वित्त मंत्री बन गया, रक्षा मंत्री बन गया, गृह, थोड़ी सी शक्ति पाना और बस पता नहीं क्या समझने लगा मैं फलाना फलाना फलाना।
अरे तू अपनी शक्ति को भूल रहा है, तू अपनी शक्ति को भूल रहा है। इन छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के कहता है मैं इतना शक्तिवान हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार अपनी शक्ति को पहचान। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का तो एहसास कराया था। हनुमान जी तुम तो अनंत शक्तिवान, बाल्यकाल में ही तुमने सूर्य को एक गेंद समझकर, खिलौना समझकर, अपने फल समझकर के मुख में रख लिया। तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा है क्या? तो जामवंत जी ने जब समझाया तो हनुमान जी की समझ में आ गया। ऐसे गुरु जी ने जब समझाया तो समझ में आ गया कि मैं तो अनंत शक्ति वाला हूं, मेरे में तो असीम शक्ति का भंडार है, सारे जगत की शक्ति मुझी से है। किसी दूसरे के द्वारा मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, मेरी शक्ति को दूसरे कोई प्रमाणित करे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाशित हो रहा हूं, अप्रमेय हूं। मैं ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ, संसार के बंधन से बिल्कुल विनिर्मुक्त हूं। गुरुदेव कहते हैं शिष्य, हे वत्स, जब संसार में विषय आते हो तो उस समय न दुखी हो न आनंदित। देखो ये ज्ञान दिया। संसार के विषय जब तुझे मिले, अब विषय तो मिलेंगे भाई, जब तक शरीर है तब तक शब्द तो मिलेगा, स्पर्श तो होगा, रूप तो दिखेगा, पदार्थों में रस भी मिलेगा ही, गंध भी आएगी ही। दुर्गंधी के पास से जाएंगे तो दुर्गंध तो आएगी ना। कहले जब भी विषय का संग हो तो तुझे न दुखी होना है और न सुखी होना है, न उसमें आसक्त होना है, न उससे विरक्त होना है। देखो दोनों बात, न आसक्त है न विरक्त है, सम हो जा, बिल्कुल सम हो जा, कोई भाव नहीं। कोई भी विषय आया तो उसमें कोई भाव ना बने, न अनुकूल बने न प्रतिकूल बने, तो सदा अपनी आत्मा में ही रमण कर, तो अपनी आत्मा में ही विराजित हो। कहते हैं जैसे एक छोटा बालक हो, उसे भूख लगी हो और उसी समय उसे कोई खिलौना दे दिया जाए मनपसंद, कहता भूख भाग जाती है, उसको भूख याद नहीं रहती। वो थका हुआ भी हो तो भी उस खिलौनों के लेकर भागा फिरता। बच्चे की प्रकृति है, वो भूख भी भूल जाता है, थकान भी भूल जाता है, पूरी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। उसी प्रकार कहते हैं भाई आप भी जरा एक बार ये अहंकार, ये ममता, जरा इससे बाहर निकलो। ये भूख और ये श्रम की थकान जो है, यही है सभी, इनसे बाहर निकलो। और जैसे बालक खिलौने में ही तृप्त रहता है, ऐसे ही आप भी अपने में तृप्त हो जाओ, अपने में रमण करो। संसार को क्या देखते हो? और यहाँ पर ये जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक आप श्रीमद् भागवत में जो सुखदेव जी की स्थिति का वर्णन किया गया है, वैसा ही वर्णन यहाँ भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं कि आपकी स्थिति कैसी हो। चिंता शून्यम अदैन्यम भैक्ष्यम सनम पानम सरिद्वारिषु स्वातंत्र्येण निरंकुशः स्थितिर्भीरनिद्रा शमशाने बने वस्त्रमक्षालन शोषणादिरहितं दिग्वास्तु संयामहि संचारो निगमान्तविधि सुविदां क्रीडा परे ब्रह्मणि। कहते जो ब्रह्मवेत्ता विद्वान होता है,
वो चिंता और दीनता से रहित होगा। कहते भिक्षान्न ही भोजन, उसका भोजन क्या है? भिक्षा का अन्न। और कहते नदियों का पानी, नदियों का जो जल है उसी का पान करता है। वो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक मन माने ढंग से निरंकुश, किसी का भय नहीं, सदा आनंद में व्रतता है। उसे सोने के लिए चाहे वन मिल जाए, चाहे महल मिल जाए, चाहे शमशान भूमि मिल जाए, कहते वहीं पे चैन की नींद सोता है। कहते हैं वो धोने सुखाने की अपेक्षा भी नहीं करता है। वलकल आदि जो वस्त्र हैं कहते उनसे भी विरहित है। क्यों? कहते दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं। दिग्वास्तु, दिशा, यही उसने दिशाओं को वस्त्र बना लिया है। ऐसा उसका भाव। सुखदेव जी ने यही कहा और कहा कि धरती जिसका बिछोना है, धरती जिसका बिछोना है, दिशाएं जिसके वस्त्र है, वो भिक्षा के अन्न से जीवन यापन करने वाला है, मस्ती में विचरता है। और कहते हैं सदा वेदांत वीथियों में ही रमण करता है, पर ब्रह्म में ही उसकी क्रीड़ा होती है। ऐसा आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूपी विमान में बैठ करके सभी प्रकार के अभिमानों से शून्य होकर के, कहते हैं वो इस शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा जब कोई भोग उपस्थित किया जाता है तो उसे कैसे भोगता है? कहते जब बालक भोगता है, उसका भाव बिल्कुल बालक की तरह से होता है। इसलिए कहते हैं बूढ़ा और बालक का चित एक जैसा होता है, कहते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं महात्माओं को भी बालक की भांति होना चाहिए, आसक्ति से विरहित होना चाहिए। लेकिन अंतर कहा, क्या अंतर है? कहते हैं बालक में और संत में। कहते हैं बालक की वासना सोए रहती है, बालक की वासना, बालक की कामना वो सुसुप्ति अवस्था में होती है, और संत की वासना मरी हुई होती है। ये अंतर है। संसार में दोनों रहते हैं, लेकिन जो महात्मा है उसकी वासना मर चुकी है, उसकी कामना मर चुकी है, उसमें काम है ही नहीं, बच्चे में सोया हुआ। ये अंतर है। परमात्मा सुसुप्ति में भी है, लेकिन सुसुप्ति में अनुभूति नहीं होती, समाधि में होती है। समाधि श्रेष्ठ है, सुसुप्ति निकृष्ट है। सुसुप्ति और समाधि में बेसिकली अंतर है। इसलिए आनंद जिसको आएगा, सुसुप्ति का जो आनंद है उसका तो पता ही नहीं, बाद में क्या कहता है बड़े सुख से सोया कि पता नहीं रहा। ये भी कहते हैं ना, पता नहीं रहा, यानी जहां अपनी आत्मा के आनंद का भोग किया, आत्मा में रमण किया, तो लेकिन उसका पता ही नहीं हमें। और समाधि में जब आत्मा का रमण करता तो हमें पता रहता है कि मैं आत्मा रमण कर रहा हूं, अपने स्वरूप में विराजमान। तो इसलिए कहते हैं भाई बालक के समान हो। चैतन्य जो परमात्मा, चैतन्य जो आपका आत्मा, कहते उसमें विराजमान महान पुरुष, कहते हैं चाहे वस्त्र से युक्त हो, चाहे वस्त्रहीन हो, चाहे मृग चर्म आदि धारण करने वाला हो, कहते हैं वो चाहे जैसे भी संसार में बिचरे, कहीं भी चिपकता नहीं है। वह सर्वत्र एक भाव से स्थित है, समान भाव से स्थित है।
सदा अपने में ही संतुष्ट रहता है, अकेले विचरने वाला होता है, दूसरे की कोई अपेक्षा ही नहीं है। जैसे जी में आए वैसी वृत्ति को धारण कर लेता है। जैसे अब ऋषभदेव जी के बारे में आए, उनकी वृत्ति कभी अजगर वृत्ति, कभी हिरण की वृत्ति, ऐसे किसी की भी वृत्ति, जहां पड़े सो पड़े, पड़े पड़े ही खा रहे हैं, पड़े पड़े ही पी रहे हैं, पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, अजगर वृत्ति। ऐसी वृत्तियों को कहते हैं महान पुरुष का कुछ पता है। जब वो अपने में रमण करता है उससे शरीर जानता ही नहीं है शरीर क्या होता है। ब्रह्मवेत्ता जो महान पुरुष होते हैं वो तो भाई अलग अलग ढंग दिखाई देते हैं। कहीं वो बिल्कुल मूर्ख दिखाई देता है। सुखदेव जी जब चले आ रहे तो पीछे बच्चे और महिलाएं क्या पागल 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 यही तो कह रहे थे, तो मूर्ख। लेकिन जब परीक्षित जी के सन्मुख आए और उनको ज्ञान दिया तो उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। कहीं मूर्ख के रूप में दिखाते देते हैं, कहीं विद्वान के रूप में दिखाई देते हैं, कभी राजा महाराजा के रूप में दिखाई देते हैं। बड़े ठाट बाट से युक्त जनक जी। महाराज यदु जब उनको ज्ञान प्रदान किया दूत दत्तात्रेय जी ने, रहुगण जब भरत जी ने ज्ञान प्रदान किया, उसके बाद उनकी जो स्थिति है कहते ठाट बाट में रहते हुए भी उस ठाट बाट से चिपके हुए नहीं है। वो कहीं भी भ्रांत नहीं है और कहीं पर शांत नहीं है, बस अपनी मस्ती में अपने आनंद में सदा मगन है। न कहीं सम्मान की बात है न कहीं अपमान की बात है। सदा कहते कहीं अपने को प्रकट करना ही नहीं चाहते, अज्ञात रहना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञात होता है तो भीड़ चिपक जाती है। इसलिए महान पुरुष उन सब चीजों से बाहर निकल करके सदा अपने आप में संतुष्ट रहने वाले, नित्य तृप्त समदर्शी रहते हैं। ऐसे महान पुरुष कहते हैं भाई उनकी मौज तो अलग ही होती है। और वो आता है ना भजन, बड़ा सुंदर भजन है, मेरे कुछ स्मरण सा आ रहा है। ऐसे महान पुरुषों की जो स्थिति है, हमारे गुरुदेव मस्ती में मस्त होकर के गाया करते थे। बड़ा है उसमें वर्णन आता है, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी चदरिया लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो चबते चने चबेने, कभी वो चबते चने चबेने, कभी लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो रहते रंग महल में, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, फिर भी चलते चाले अमीरा दी, वो चलते चाले अमीरा दी, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बुल्ले साह पुकार कहंदा, बुल्ले साह पुकार कहंदा, बलिहारी इन पीरा दी,
वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा। भाई जो फकीर हो गए हैं ना संसार की ओर से, वो शहंशाहों के शहंशाह हैं। उनसे बड़ा शहंशाह कोई दूसरा जगत में नहीं है। उनकी जो मस्ती होती है वो शब्दों में वर्णित नहीं हो सकती। वो तो अद्वित आनंद है, अलौकिक आनंद है, अद्भुत आनंद है भाई। एक बार एक राजा की सवारी जा रही थी, और जब राजा की सवारी जा रही थी, बड़े ढोल डफड़े बैंड नगाड़े आदि आदि, और वो रास्ते में जंगल भी पड़ता था। वो जंगल से सवारी जा रही थी, एक गांव से दूसरे गांव जाना था, ये कह रही थी। तो वहां रास्ते में जो पगडंडी थी, उस पे एक महात्मा लेटा हुआ था और अपनी मस्ती में मस्त लेटा हुआ था। तो आगे आगे जो चल रहे थे, क्योंकि राजा की सवारी है तो आगे आगे चलते हैं, वो ढोल वगैरह बजाते हुए, जैसे हमने देखा होगा जुलूस निकलते हैं शहर में बहुत सारे, तो सबसे आगे आगे झंडा होता है, वो राजा का झंडा होता है, जो शहंशाह बैठा हुआ उसके झंडा होता है। और फिर वो ढोल वाले सब जाग जाते हैं, सबको खबर लग जाती है कोई जुलूस आ रहा है, जब बैंड वाले आते हैं आगे आगे। फिर वो साथ साथ वो चलती है, यज्ञ करते हुए उस ठेली पर वो सारे को सुगंधी फैला देती है कि देखो, जब सुगंधी कानों पड़ती है कोई अच्छा कार्यक्रम है, ऐसा भाव बनाया जाता है उसके द्वारा। जब सुगंधी जाती है सबके घरों में, वातावरण शुद्ध होना प्रारंभ होता है। तो खैर वो महात्मा पड़ा हुआ था, तो जो आगे जाने वाले थे, अरे महात्मा हटो। लेकिन क्यों हटो? मेरा राजा की सवारी आ रही। कौन राजा? कैसा राजा? फलाने देश का राजा। तो मैं क्या बोलूं? रास्ते में हट पीछे, राजा की सवारी आ रही है, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहना हम शहंशाहों के शहंशाह। मैं शहंशाहों के शहंशाह कि हाँ। अब वो पहले महात्माओं का बड़ा सम्मान होता था, आज के समय में तो भाई अपमान करने वालों की कमी नहीं, महान पुरुषों के भी बहुत अपमान होते हैं। तो खैर उन्होंने जाकर के बताया मंत्री को, मंत्री ने बताया राजा को, महाराज रास्ते में महात्मा पड़ा हुआ है और वो हट नहीं रहा, कहता है कि किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ, हम तो शहंशाह हो गए शहंशाह। कहने लगे भाई चलो कोई बात नहीं, हम जाकर के निवेदन कर लेते हैं। तो स्वयं राजा उठ करके अपने रथ से नीचे आए और नीचे आकर के उस महाराज को देखा, जाकर के प्रणाम किया। महाराज जी कृपया कोई रास्ता दे दीजिए। मैंने कौन हो? कहना मैं शहंशाह हूँ। अरे कहे का शहंशाह? हम शहंशाहों के शहंशाह, कहीं दूसरे रास्ते से निकल जाओ, चल पीछे धूप आने दे। राजा उसको देख रहा, कहने महाराज आप कहाँ के शहंशाह? कहले सारे संसार के शहंशाह हम ही हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हम ही हैं। अच्छा, सारे ब्रह्मांड का राज्य आप करते हैं? हाँ। कहले आपकी सेना कहाँ है? कहले सेना की तो उसका आवश्यकता है जिसको किसी से भय हो। अरे हमारे भय से ही सूर्य चंद्रमा तपते हैं, ये सारे संसार हमारे भय से ही अपने अपने धर्मों में रत हैं। अग्नि हमारी शक्ति से ही जलता है, हमारी शक्ति से वायु सबको प्राण देता है, वरुण सर्वत्र रस प्रदान करता है हमारी शक्ति से। महाराज कहने हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हम ही हैं। बहुत कुछ बातें हुई और आखिर में आप वास्तव में सच्चे शहंशाह, सच्चे शहंशाह हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। और राजा उल्टे निकल गए। तो भाई ये महात्माओं की मस्ती तो ऐसी होती है, ये जो महात्मा होते हैं ना, सच्चे महात्मा, ये तो ऐसे ही होते हैं। ये महात्मा
सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हैं, सब कुछ भोगते हुए भी अभोक्ता होते हैं, शरीर होने के बावजूद भी अशरीरी हैं, परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी हैं, सदा आत्म भाव में, अशरीर भाव में स्थित नहीं है, अशरीर भाव में स्थित है। और इनकी स्थिति ऐसी है भाई, प्रिय हो या प्रिय हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, शुभ हो या शुभ हो, मान हो या अपमान हो, समस्त सीमाओं से ये बाहर होते हैं। और उसका कारण कहते हैं देह अभिमान से विरहित हो गए। न स्थूल देह से संबंध है, न सूक्ष्म देह से संबंध है, न कारण देह से संबंध। जब इनसे संबंध नहीं है तो फिर इनके सुख दुख से क्या लेना देना है, इनके अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि जय पराजय से क्या लेना देना है। ये तो भाई इसलिए जो ऐसे महान पुरुष होते हैं वो अपनी मस्ती में मस्त, शुभ और अशुभ की सीमा से परे आनंद में बरतते हैं, आनंद में रमन करते हैं। हे शिष्य, हे वत्स, इस बात को जान और इस बात को जान करके तू भी अपने आप में ही रमन कर। इस प्रकार से गुरुदेव उस शिष्य को समझा रहे हैं, उसको बोध कराया है। और अभी की चर्चा और भी बाकी है, लेकिन समय तो भाई अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से तो समय नहीं चलता है। और वैसे तो हमारे में तो समय है, कल बताया था ना, अब तो कालातीत है, समय की बात हमारे में नहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप से कल फिर नहीं, अब आज तो विश्राम दे रहे हैं। और भाई 2 दिन का सत्संग को भी विश्राम दे रहे हैं, 2 दिन के लिए। कुछ काम आ गए हैं तो वो काम भी करने जरूरी होते हैं भाई। एक थोड़ा सा स्कूल की व्यवस्था का काम आ गया कल, वो शाम को प्रोग्राम है स्कूल में, तो इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्बेंस। और परसों भी थोड़ा काम है व्यक्तिगत रूप से, तो इसलिए 2 दिन का सत्संग का अवकाश रहेगा। और रविवार को फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और रविवार के दिन जैसे कि आपको मालूम है द्वादशी तिथि है, तो द्वादशी तिथि को जो माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाता है, आप सब लोग माता अन्नपूर्णा का भोग लगाने के लिए लगवाने के लिए भी भाई, तो दिन में लाला जी की दुकान पर और रात्रि में यहाँ सत्संग में सादर निमंत्रित। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। और जैसा कि आपको विदिति है, 29 तारीख बुधवार उसको गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रातः 8 बजे से यहाँ पर मनाया जाएगा। और भाई तीसरे ये भी है बात भाई, क्या नाम, जो मंदिर का कार्य चल रहा है, बस लिंटर का काम नजदीक किया गया है बिल्कुल। वो सरिये वाले आज उन्होंने काम बिछाने का, वो बिम बम का उस तरह का वो शुरू कर दिया है। तो निवेदन है भाई, जो भी कोई जा कर के देख कर ना चाहे तो देखें, अवलोकन करें, कहीं कुछ आपको जचे तो सलाह भी दें। जैसा जिसको अब 5-7 दिन के अंदर भगवान ने चाहा तो शायद व्यास पूर्णिमा तक लिंटर लग जाए। उम्मीद है, आगे भगवान जी की इच्छा है, क्योंकि राम जी की इच्छा ऐसा कुछ है नहीं, किस दिन बरस जाए इस बात पर तो भरोसा थोड़ा ना। तो खैर हमारा तो प्रयास है, आगे जैसी भगवत इच्छा है उसके अनुसार आप सबके लिए खैर शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान